हाँ, तो ना तो रुकेंगे ना ही घूम सकते हैं, बस सीधे 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 निकल जाएंगे टू लखनऊ नॉन स्टॉप। 6 किलोमीटर बाद आ जाएगा हमारा एक्सप्रेस वे। बट एक एक्सप्रेस वे के ख़त्म होने के बाद और दूसरे के शुरू होने के समय, ये तो मैं पक्का तरीके से बोल सकता हूँ कि एक्सप्रेस वेज आर बोरिंग टू ड्राइव। अरे बाप रे, नहीं था टू व्हीलर का। आई थिंक एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद ही आएगा जो भी आएगा। सो बरिस्ता है, फूड कोर्ट है, परंतु नहीं, अभी हम जेसीबी जाता हुआ देखूंगा, वो भी उल्टा। और यहाँ से हम चले जाएंगे लेफ्ट में, एंड द आइकॉनिक दी आइकॉनिक आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। वाई एम कॉलिंग इट दिस बिकॉज पता नहीं कितनी वीडियोस में मैंने ये वाले जो रोड लाइट के जो खम्भे हैं इनको देखा है, और ये मुझे इतना याद हो गए हैं, और ये शायद यहीं पर है और कहीं देखने को नहीं मिलते ये। और इसका अलग ही मज़ा है भाई, अलग ही मज़ा है। कोई जगह जब किसी चीज़ से मशहूर हो जाती है ना, उसका अलग ही मज़ा है। यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ एक रेलिंग के ऊपर एक और रेलिंग है, और जो ग्रीन बेल्ट है वो काफ़ी पीछे है। यमुना एक्सप्रेसवे में पेड़ ऑलमोस्ट इधर ही है, बट वहाँ ये जो शोल्डर लेन है इसके बाद भी काफ़ी ग्रीन पैच छोड़ा हुआ है। आई थिंक एक लेन की जगह और छोड़ी हुई है, बट यहाँ ये जो बैरिकेडिंग एक्स्ट्रा करी है ना, दिस इज़ वेरी गुड। छोटे छोटे जानवर, डॉग्स वगैरह का आना थोड़ा पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। हालांकि एक रेलिंग भी जगह जगह से टूट गई है, तो उसको थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है, बट ठीक है, अभी इतना तो रनिंग में होता ही है। और आई थिंक मैंने मिस्टेक कर ली है, क्योंकि मेरे को पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाना था, और जहाँ मैं रुका वहाँ मैं पेट्रोल डलवाना भूल गया। बहुत ही बढ़िया किया मैंने कि मैं पेट्रोल डलवाना भूल गया। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ शायद जो बीच में एक पेट्रोल पंप आता है, वहाँ 160 रुपये लीटर मिलता है पेट्रोल। तो आई माइट बी इन ट्रबल, बट ठीक है, 500 तक का डलवा लूँगा, 2-3 लीटर आ जाएगा, 4 लीटर आ जाएगा शायद, पता नहीं कितना आएगा। बहुत ही बढ़िया। एक रैंडम बैरिकेड बीच में पड़ा हुआ है। सुबह 9:30 बज रहे हैं, और धूप ऐसे हो रही है जैसे दोपहर के 12, 1, 2 कुछ ऐसा बज रहा हो। बहुत गर्मी है यार। और दोपहर को क्या होगा भाई, हम तो अभी से यही सोच रहे हैं। अभी तो हम 1:05 पे पहुंच रहे हैं, बट वही है यार, 2-3 तो बजेंगे, क्योंकि मुझे 4 घंटे तो एक साथ नहीं जाया जाएगा, बीच में ब्रेक लगेगा ही, कुछ खाना पड़ेगा। भूख तो नहीं लग रही है, सर भारी हो रहा है हेलमेट पहने। और मैं पिछले 1-2 बार से जब भी रुक रहा हूँ तो मैं हेलमेट भी नहीं उतार रहा हूँ, क्योंकि फिर उतारने के बाद पहनना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, गर्मी की वजह से मन नहीं करता है। और मैं जहाँ कुछ खाने के लिए रुकूँगा, मैं बस वहीं एक ही बार उतारूँगा, थोड़ा पंखे के नीचे बैठूँगा कहीं पे। बट इस एक्सप्रेसवे पे तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ ऐसा मिलेगा। ये थोड़ा प्रॉब्लम है कि अगर तुम बाइक से जा रहे हो ना, तो वो जो ढाबा टाइप आउटलेट्स आते हैं वो आते ही नहीं है।
और तुम इतनी दूर व्हीकल लगा के ऐसा बैग वैग के लगे के साथ अब छोड़ के नहीं जा सकते। पैनियर हो तो फिर भी बात है, चलो बस इसे उठाओ और ले जाओ। आगे अगर बाइक का प्रोग्राम बना तो पैनियर्स का भी बनाऊंगा, बट इसका भी अपना मज़ा है, फाइटिंग दी एडवर्स एनवायरनमेंट एंड कीपिंग योर स्पिरिट्स हाई, उसके अपने मज़े। एनीवे तो 3 घंटा 40 मिनट, ये 40 का पता नहीं क्या चक्कर है भाई आज। 7 घंटा 40, फिर 5 घंटा 40, फिर 4 घंटा 40, अब 3 घंटा 40। अली बाबा और 40। बट 40 इज़ अ गुड नंबर, तो कोई इशू नहीं है। बाकी जहाँ तक रही डिस्टेंस की बात, तो मैंने 266 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है। 261 दिखा रहा है, बट अगर आपने शुरू से ब्लॉग देखा होगा तो मैंने 5 किलोमीटर के आसपास के बाद जाके इसको चालू किया था। तो हाँ, तो इतना चला लिया आज, और अभी 295 बाकी है, यानी आधे से ज़्यादा डिस्टेंस तो अभी बाकी है। और वो सारा एक्सप्रेस वे है जो कि कतई बोरिंग है रे। सीनरी भी शुरू में थोड़ी अच्छी लगती है, बट फिर उसके बाद सेम ही हो जाता है कि दोनों तरफ बस खेत ही हैं और कुछ है ही नहीं। ढाबे कोई आ नहीं रहे, लोग ज़्यादा दिखते नहीं, सिर्फ गाड़ियाँ ही दिखती हैं। यहाँ पर चलते चलते ख्याल आया कि ऑन द गो रहना ही क्यों है, इतना क्यों ज़रूरी है। जवाब दादी की सीख में था। वो कहती थी, पुत्र, सफ़र बाहर का कम और भीतर का ज़्यादा होता है, पर भीतर के सफ़र को सही दिशा अनुभव से मिलती है, और बाहर के सफ़र से बड़ा अनुभव ज़्यादा चीज़ों में नहीं है। कब बचपन की ये बातें गोयल ऑन द गो की नींव बन गई, पता नहीं चला। लेकिन नॉर्मल रास्ते से थोड़ा परेशान भी होते। वहाँ अभी तो मैं रेंट कर रहा हूँ कि यहाँ ये दिक्कत है, वहाँ कुछ पता नहीं आया, ट्रैफिक जाम भी हो जाते हैं। हम अभी कुछ टाइम पहले अभी जयपुर जा रहे थे, नॉर्मल रास्ते से जा रहे थे, जो दिल्ली जयपुर हाईवे। भाई इतने जाम ट्रक्स का जाम वहाँ पे, भाई बुरा हाल हो गया। ऐसा तो मैप तो दिखाता है 4 घंटे का 5 घंटे का रास्ता, हम पहुँचे 9 घंटे में, वैसे ही हालत ख़राब हो गई। ऊपर से वो बरसात का मौसम था, तो बरसात भी आ गई, तो काफ़ी परेशान हो गए। उससे ये बेटर है, उस हिसाब से गाड़ी से जाओ तो और बेटर है, बट स्टिल गुड टू गो। गाने सुनते हुए जा रहा हूँ, अपना बढ़िया है, क्या है ये, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मिलता हूँ। हाँ, यहाँ मैं रुका हूँ क्योंकि एक ज़बरदस्त सी वाटर बॉडी है यहाँ पे, नाम तो मुझे नहीं पता, सफाई भी ज़्यादा नहीं है। एल्गल ब्लूम कहते हैं इसे, या क्या कहते हैं पता नहीं, बट नेचर एट इट्स बेस्ट। शांति, सन्नाटा, नो ह्यूमन प्रेजेंस, जस्ट वाटर, दैट्स इट। मज़ा ही आ गया, बेहतरीन। हाँ, बस 5 मिनट के लिए, 5 मिनट क्या 2 मिनट के लिए रुका, सोचा कि आपको पानी दिखाया जाए कैसा है। बड़ा ही सुंदर वाटर था। कहीं मैंने पंगा तो नहीं ले लिया पुलिस के सामने रोक के, पुलिस वाले हैं। हाँ, बच गए जी, बच गए। इस राइड पे भी मुझे यही लग रहा है कि इस इंजन में अगर एक गियर और होता ना
तो ये 90 पे आराम से क्रूज़ करती। बट ऑब्वियसली मैं इंजीनियर तो नहीं हूँ कि मैं 100% बोल पाऊँ, बट हाँ मुझे ये ज़रूर लगता है कि अगर होता तो मज़ा ही आ जाता इसकी राइडिंग में। बट इसके विंड ब्लास्ट का कंपनी को कुछ करना चाहिए, वो एक अलग परेशानी है। मेरे चेस्ट और कंधे ऑलरेडी थकान मार रहे हैं। हमारे किसान भाई इतनी गर्मी में, जिसमें हमसे हवा के साथ नहीं टॉलरेट हो रहा है, वो बेचारे धूप में खेती किसानी कर रहे हैं भाई, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और मैं जो पहले बोल रहा था, हमारे ट्रक ड्राइवर भाई, उनका कितना भाई ज़बरदस्त महीन काम है यार। सारा दिन यही करना, चलाते ही रहना, चलाते किलोमीटर पे किलोमीटर नापते रहना, बहुत बड़ी बात है भाई। हम लोग जब ऑफिस में काम करते हैं ना, तो इन चीज़ों की कदर नहीं होती, ऐसा लगता है हम ही दुनिया चला रहे हैं। शायद इसीलिए ट्रैवलिंग ज़रूरी है, आपको एक कहीं ना कहीं एक बेहतर इंसान तो बनाती है। भाई कब से चल रहा हूँ यार, 9:30 बज रहे थे तब जब लास्ट रुका था टोल पे, और उससे भी पहले का चल रहा हूँ मैं, 9 सवा 9 का। अभी हो गए ऑलमोस्ट 10:30। भाई एक फूड कोर्ट, एक आउटलेट, कुछ नहीं आया भाई। पेट्रोल के लिए इतना डेस्परेट हो गया था मैं लिटरली। एक ट्रक वाले भैया खड़े थे, मैंने उनसे पूछा है, उन्होंने बोला कि अगर 20-22 किलोमीटर जा सकते हो तो चले जाओ। 20-22 किलोमीटर पे है रेस्ट एरिया वगैरह, पर अगर बहुत अर्जेंट है तो भाई फिर अभी नीचे उतरना पड़ेगा। वो इटावा वाला कट था भाई, बुरा हाल हो गया। कब से ही चले ही जा रहा हूँ यार। ये ऐसा भी क्या एक्सप्रेस वे बना के रख दिया है यार, मतलब कहीं तो कुछ तो बना देते, कोई तो ओपनिंग दे देते। नब्बे किलोमीटर का एक्सप्रेस वे निकल गया भाई, एक रेस्ट एरिया नहीं आया 90 किलोमीटर में। और इस एक्सप्रेस वे पे मतलब लोग भी बहुत कम हैं, सिर्फ कुछ ट्रक्स ही चल रहे हैं जो चल रहे हैं। गाड़ियाँ तो मतलब बहुत देर में कोई गाड़ी निकलती है यहाँ से जो ओवरटेक करती है, और मैं जितनी स्पीड पे चल रहा हूँ कोई भी गाड़ी ओवरटेक करेगी। बहुत देर हो जाती है। देखो आगे जहाँ तक दिख रहा है कहीं गाड़ी नहीं दिख रही, सिर्फ ट्रक ही ट्रक दिख रहे हैं, 1 2 और एक ट्रक आगे 3। और पीछे भी मेरे को शीशे में बहुत दूर एक ट्रक दिख रहा है बस, और कुछ नहीं दिख रहा। यमुना एक्सप्रेसवे पे बहुत ट्रैफिक है भाई इसके कंपैरिजन में। ट्रक वाले भैया की बात सही लग रही है, बोर्ड तो आया है पेट्रोल पंप, रेस्ट एरिया, रेस्टोरेंट, पब्लिक कन्वीनियंस, सब चीज़ का। मेरे को बहुत आराम चाहिए भाई, बहुत आराम चाहिए। मेरा हो गया है अभी, ये वाला स्ट्रेच सबसे लंबा हो गया है भाई, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर नॉन स्टॉप हो गया। पानी के लिए भी नहीं रुका क्योंकि धूप इतनी है यार, रुकने का मन नहीं कर रहा। ऐसे ही एक पार्किंग स्पॉट बना दो भाई, वो भी नहीं है। भाई मेरे स्टैमिना की बहुत बड़ी लग गई है भाई, लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग का जो स्टैमिना है ना अभी बहुत घट गया है। टोटल मैं अभी घर से 340 किलोमीटर आ गया हूँ ऑलमोस्ट।
तो गाइस ये पेट्रोल पंप है, इसके उधर जो फूड कोर्ट है वहाँ मैं रुका था। खा कुछ पाया नहीं हूँ, यही इसी वजह से कि बैग्स हैं, छोड़ के जा नहीं सकता। पार्किंग और फूड एरिया के बीच काफ़ी डिस्टेंस था। और यहाँ एक ईवी चार्जिंग स्टेशन भी है, गुड। बाइक थोड़ा मिसिंग ले रही है, बट अभी इसको थोड़ा कम स्पीड पे चलाऊँगा, 70 के आसपास रखूँगा, उससे ज़्यादा नहीं रखूँगा। ये जो मिसिंग ले रही है ना अभी, ये गड़बड़ है, इसको नहीं करना चाहिए भाई। पहले ही ज़िंदगी में कम परेशानी नहीं है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि मेरी एनर्जी बहुत ड्रेन हो गई है, आई थिंक धूप की वजह से, और मुझे रेस्ट की सख्त ज़रूरत है। बट अभी समस्या ये हो गई कि एक्सप्रेसवे पे ना तो कोई रुकने की जगह थी, ना कुछ खाने पीने का कुछ था सोल्यूशन। तो बहुत देर मैंने उसको ब्रेव आउट करने की कोशिश की, बट आई थिंक माई बॉडी वॉज गिविंग अप स्लोली स्लोली स्लोली। तो एक कनौज और तिरवा के लिए एक एग्ज़िट आई कुछ 120-130 किलोमीटर पहले लखनऊ से, तो मैंने वहाँ से एग्ज़िट ले लिया। मैं अपने जो नॉर्मल इंटरस्टेट हाईवेज़ होते हैं उस तरह की रोड पे हूँ, और शॉप्स हैं यहाँ, बीच बीच में गांव आते हैं तो शॉप्स आती रहती हैं, कुछ हैपनिंग होती रहती है, गाड़ियाँ व्हीकल आते जाते दिखते हैं, तो मन लगा रहता है। एनीवे आई एम वेरी लो ऑन एनर्जी राइट नाउ, बट पहुँचेंगे तो सही, रोते गाते कैसे भी। हाँ, एक प्रॉब्लम और ये आ रही है कि बाइक ने मिसिंग करनी शुरू कर दी है, और थोड़ी ज़्यादा ही मिसिंग कर रही है। क्यों कर रही है वो नहीं पता है। हे गाइस, तो अभी बज रहे शाम के 3:45। एक कनौज वाला कट आया था, आपने देखा होगा कि मैंने वहाँ से एग्ज़िट ले लिया था। फिर मैं काफ़ी रास्तों पे चला, कनौज, हरदोई, कानपुर की साइड के रास्ते, और काफ़ी चलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से शायद मेरी तबीयत बिगड़ रही है, तो मुझे लगा कि रुक जाना चाहिए। फिर मैंने फैमिली से बात की, तो उनका भी यही कहना था कि 1-2 घंटे का ब्रेक ले लो, कहीं रुक जाओ, वो बेटर है। और वो एक्सप्रेसवे से एग्ज़िट लेने वाला डिसीजन सही रहा, क्योंकि मैं एक्सप्रेसवे पे रहता तो मुझे चलते ही रहना पड़ता, और ऐसी कड़कती धूप में चलते रहना पड़ता। फिर एक रेस्टोरेंट था, स्लाइस ऑफ स्पाइस करके, वहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का ब्रेक लिया। 2 बजे मैं वहाँ पहुँचा था। मैंने वहाँ पर एक कोल्ड कॉफ़ी ली, और वहाँ पंखे के नीचे मैं 1-2 घंटे बैठा, और वो एकदम आइडियल टाइप का रेस्टोरेंट था, जैसा मुझे चाहिए था कि मेरे को वो व्हीकल एकदम सामने दिखते रहे। वह रेस्ट करने के बाद, सब करने कराने के बाद, अब 3:45 बजे अपन चले हैं
और अब हम कोशिश यही करेंगे कि हमें ना रुकना पड़े, बिकॉज़ 70-80 किलोमीटर्स 80 किलोमीटर्स है आई थिंक 84। तो अभी तो यही कोशिश करूँगा कि नॉन स्टॉप चले जाऊँ। एट द मोस्ट होगा तो एक जगह कहीं रुक के पानी वानी पीऊँगा। बट अभी ऐसा लग रहा है कि अगर जाना पड़े एक ही बार में तो मैं जा सकता हूँ। बट आज का पैटर्न मैंने यही ऑब्ज़र्व किया है कि धूप का इफ़ेक्ट ऐसा रहता है 35-40 किलोमीटर के बाद आपको एक बार रुकना पड़ ही जाता है। तो रुक जाएंगे, कोई इशू नहीं है। मेरे पास एक ORS है तो मैं वो पीऊँगा, थोड़ा पानी पीऊँगा, और ज़रूरत लगी तो ग्लूकॉन डी भी कैरी कर रहा हूँ, तो पानी की बोतल में ग्लूकॉन डी बना के गट गट करके पी जाएंगे, फिर पहुँच जाएंगे। यहाँ पे कहीं कुछ तो रिपेयर वर्क चालू है या कुछ तो है। रास्ता बन गया, अच्छा ये बन रहा है। सम अदर एक्सप्रेसवेज कनेक्शन, आई डोंट नो विच वन। सही है भाई, ये भी सही है, ज़रूरी है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और क्विक माइल मंचिंग के लिए तो बहुत ज़रूरी है एक्सप्रेसवेज। बट आई थिंक मेरा हो गया है आज के सफ़र के बाद, बिकॉज़ इतना ज़्यादा लगातार एक्सप्रेसवे पे मैंने ट्रैवल नहीं किया था, तो आई थिंक मेरे तो हाथ जुड़ गए हैं। ये जो मिसिंग है ना, ये हो रही है। और पहले ये सिर्फ 3rd and 4th गियर पे हो रही थी, 5th पे नहीं हो रही थी। अब ये 5th पे भी शुरू हो गई है। बट तब चलते चलते बस एक इस तरह से झटका ले लेती है, चलती रहती है। और कुछ तो है गड़बड़ ना, ऐसे बात बनेगी नहीं। तो रिक्स लेने वाली बात हो जाएगी, रिक्स। लास्ट लेग ऑफ द डे, 5 किलोमीटर बाद लखनऊ एक्सप्रेसवे ख़त्म, और टोटल 30 किलोमीटर की राइड बाकी। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। 500 किलोमीटर के रास्ते में 40-45 मिनट 1 घंटे की वीडियो शायद बन गई होगी, और पता नहीं एडिटिंग के बाद कितने की बनेगी नहीं बनेगी। बट अगर आपने इतना लंबा वीडियो देखा है तो आप मेरे लिए बहुत ख़ास हो, बहुत स्पेशल हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ लिख कर जाइएगा, कुछ बता कर जाइएगा कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। मेरी कोई बात जो अच्छी लगी, कोई बात जो अच्छी नहीं लगी। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि क्रिटिसिज़म कितना ज़रूरी है लाइफ में, और पहले जिस क्रिटिसिज़म से मैं डरता था, अभी काफ़ी हद तक मैं उसको एम्ब्रेस करने लगा हूँ। ऐसा तो नहीं कहूँगा कि मुझे बहुत ही पसंद आने लगा है, बट हाँ, पहले मैं उससे भागता था, वो नहीं है अब। तो मैं ये आपसे भी कहूँगा कि अगर कुछ अच्छा लगा हो तो नीचे ज़रूर लिखेगा, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अब मेरे लिए ये है कि कोई ऐसी चीज़ जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ वो ज़रूर बताइएगा। और अगली बार चैनल पे ज़रूर आइएगा चेक करने के लिए कि मैंने इम्प्रूव किया या नहीं। बाकी यहाँ पर आ रही है एग्ज़िट 500 मीटर पे, लखनऊ मोहन हसनगंज समथिंग, बहुत लंबा नाम है। तो हमने ये एग्ज़िट ले लिया है, फिर से एक लेजेंडरी एग्ज़िट, और हमारे लिए ख़ास, बहुत ख़ास, क्योंकि सपने देखे इस रास्ते पे आने के, और आज वो सपना पूरा हुआ। रोते गाते यहाँ तक पहुँच गए, सोचा नहीं था। बीच में एक टाइम ऐसा आया था, मुझे लगने लगा था कि मैं नहीं पहुँच पाऊँगा यहाँ तक, मुझे कहीं बीच में ही रूम ले लेना चाहिए, लखनऊ की बुकिंग कैंसिल कर देनी चाहिए। जैसे ही शहर में आओ तो पता लग जाता है कि आप शहर में आ गए हो। ट्रैफिक से चौक, सीतापुर, बुद्धेश्वर, एयरपोर्ट, नो नॉनसेंस बोर्ड। कौन सा चौक, व्हाट इज़ बुद्धेश्वर, कौन सा एयरपोर्ट? अगर एक ही है तो भी नाम तो होगा।
बट अ वेरी नो नॉनसेंस सॉर्ट ऑफ डिस्प्ले बोर्ड। यहाँ बताया है कि आलमबाग एयरपोर्ट है, वहाँ बताया बुधेश्वर चौराहा, अवध चौराहा।